सर मॉर्निंग, सबसे पहले तो सर एफआईएस डीआईएस के परफॉर्मेंस पर ही बात कर लेते हैं। आंकड़ों को अगर देखा जाए तो क्या कहेंगे, क्योंकि बिकवाली का आंकड़ा तो अभी भी एफआईएस की तरफ से निकल कर आया है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी है वो एक मजबूत ओपनिंग के संकेत दे रहा है। आपकी क्या रीडिंग है सर? निफ्टी का ऊपर खुलने की अपनी वजह है और वो वजह सही थी। पहली चीज तरीके कल एक अच्छी रिकवरी हुई और वो रिकवरी कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली थी कि हम 25,000 के ऊपर बंद हो गए। नंबर वन। नंबर टू, जो रिकवरी आई वो जिससे आपको लीडरशिप चाहिए बाजार की, वो है बैंक निफ्टी की तरफ से आई। दो बड़े बैंक आईसीआईसीआई एक्सिस में और एचडीएफसी बैंक इस रिकवरी को लीड करते हुए दिखे। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये कि नतीजे के लिहाज से दोनों बैंक के नतीजे बाजार को पसंद आते दिखे। क्योंकि एक बात और है कि अगर रिलायंस के साथ सबसे हाईएस्ट मार्केट कैप वाला स्टॉक 3-3.5% नीचे बंद हो और तब भी निफ्टी अगर 100-125 पॉइंट बढ़ने की ताकत रखता है तो ये बाजार की ब्रॉड बेस्ड ताकत को दिखाता है। और साथ ही आपने देखा भी कि मिड कैप क्षेत्रों में भी एक अच्छी 2-3% की तेजी के साथ क्लोजिंग होते हुए दिखी। तो कुल मिलाकर बाजार के इंटरनल्स भी काफी मजबूत है। अब जहां तक सवाल एफआईएस की बिकवाली का है कि अरे एक दिन खरीदने के बाद फिर से कैश में बिकवाली की, उसके बावजूद बाजार बढ़ कैसे गए, तो उसके पीछे कारण है 1680 करोड़ की कैश की बिकवाली है। ये सामने थोड़े बहुत स्टॉक फ्यूचर्स इंडेक्स फ्यूचर्स थोड़े से खरीदे एफआईएस ने। नेट नेट एफआईएस की बिकवाली का जो आंकड़ा है वो करीबन 1300 करोड़ रुपए के आसपास का है, जो कि हाल ही के दिनों की सबसे छोटी बिकवाली है एफआईएस की तरफ से। इसका मतलब क्लियर है कि अगर बाजारों में एफआईएस ना खरीदे और बेचना कम भी कर दे, बंद भी कर दे, तो भी बाजार के ऊपर जाने की ताकत है। और इस ताकत में एक आंकड़ा और जोड़ दीजिए, वो है घरेलू फंड्स की खरीदारी का। लगातार 11वें दिन कल घरेलू फंड्स ने खरीदारी की है। और सोचिए 24 जून के बाद, यानी कि लगभग एक महीना समझ लीजिए, एक महीने की कैश मार्केट की घरेलू फंड की सबसे बड़ी खरीदारी का आंकड़ा है। देखने में आपको छोटा लगेगा, 3,578 बड़ा नहीं होता है, लेकिन सोचिए 24 जून के बाद पहली बार इतना खरीदा है। सो आई थिंक ये सारे फैक्ट फिगर्स हैं जो बाजार में कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी इसी कॉन्फिडेंस को आपको दिखाकर मजबूती के साथ शुरुआत करने के संकेत दे रहे हैं। जी। सो देन हैविंग सेड, सो जिस तरह का परफॉर्मेंस हमने कल देखा, आज निफ्टी बैंक निफ्टी की रेंज क्या हो सकती है? कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है? देखिए, पहली चीज तो है कि आज की मूड खराब करने की कोई कारण है क्या? तो आपको लगेगा बिल्कुल भी नहीं। एक और ट्रिगर जो है वो ट्रेड डील के डेवलपमेंट को लेकर है। अब बताया जा रहा है कि अगस्त के महीने में अमेरिका का डेलीगेशन आएगा हमारे यहाँ बातचीत करने के लिए। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर कट है कि हम 1 अगस्त की डेडलाइन को नहीं मीट कर रहे हैं और उससे पहले डील नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं दिख रही कि डील नहीं होने से टैरिफ लग जाए कर जाए। अभी तक तो ऐसा कोई संकेत नहीं है। तो अगर डील लटक भी रही है, लंबी भी हो रही है, थोड़ा टाइम भी लगा रही है, तो हमारे लिए दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो सिंपल यही है कि जितना लेट डील हो उतना बढ़िया चल रहा है, काम चल ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सो मेरे ख्याल से वो एक और सेंटीमेंट के लिहाज से ठीक ही पॉइंट है। अब इस लिहाज से मुझे लगता है कि मजबूती बढ़नी चाहिए। अच्छा, रिजल्ट के लिहाज से आप देखेंगे तो कल बाजार बंद होने के बाद कोई बड़ा रिजल्ट तो था नहीं। जो 3 रिजल्ट आए उसमें से 2 तो साफ साफ अच्छे दिख ही रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि 24,865 25,000 अब निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर में 25,200 से लेकर 25,325 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 56,600 56,750 आपके लिए है मजबूत सपोर्ट जोन और ऊपर की तरफ 57,150 से लेकर 57,300 की रेंज आपको दिखेगी बैंक निफ्टी में। ऊपर की तरफ इन लेवल्स, इन रेंज पर आपको करना है फोकस और मुझे लगता है आज ब्रॉडर मार्केट में अच्छा एक्शन दिखेगा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर फिर से मजबूती की रफ्तार पकड़ने की आप उम्मीद लेके चल सकते हैं। जी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर, इतने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए, आज तमाम फैक्टर्स एंड बताने के लिए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के महत्वपूर्ण लेवल्स कौन से रहेंगे। लेकिन आइए थोड़ा खबरें भी जान लेते हैं, क्योंकि